नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सबौर के खनकेता गांव के 3 सगे भाई बहन ने किया कमाल। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जीत चुके हैं मेडल। अब सरकार से उम्मीदें। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेडल लाओ नौकरी पाओ खेल प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा अवसर मानी जाती है। लेकिन इसी योजना के बीच सबौर प्रखंड के खनकेता गांव के एक ही परिवार के 3 बच्चों की कहानी आज सवाल भी खड़े करती है और उम्मीद भी जगाती है। 3 बच्चे जो अलग अलग खेल विधाओं में भाग लेकर राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मेडल जीत चुके हैं। अपनी मेहनत, संघर्ष और प्रतिभा के दम पर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन इनकी सफलता के पीछे एक ऐसी जमीनी हकीकत छिपी है जिसे सुनकर किसी भी खेल प्रेमी का दिल पसीज जाए। सराहना नहीं, संघर्ष मिले, फिर भी बढ़ते रहे कदम। बिहार में खेल प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही। कमी रही तो सिर्फ एक चीज, प्रोत्साहन। कोच की अनुपस्थिति, प्रशिक्षण सुविधाओं का घनघोर अभाव, आर्थिक तंगी और खेल सामग्री तक की दिक्कत। इन सब के बावजूद ये तीनों बच्चे हार मानने को तैयार नहीं। इन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में दमदार प्रदर्शन करते हुए कई अहम पदक जीते, लेकिन सरकारी मदद का रास्ता अब तक इनसे दूर ही है। तीनों बच्चों का दर्द छलका। मेहनत तो हम करते हैं, पर सुविधा कहाँ है? अपनी बात साझा करते हुए तीनों युवा खिलाड़ी कहते हैं, हम रोज कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे इलाके में कोच तक नहीं है। सरकारी स्टेडियम है पर उपकरण नहीं और निजी ट्रेनिंग कराना संभव नहीं। मेहनत के बाद भी हमें वो सुविधा नहीं मिलती जो एक खिलाड़ी को मिलनी चाहिए। इनकी बातें बिहार में खेल सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करती हैं। अब सरकार की बारी, क्या मिलेगा हक? इतनी मेहनत और मेडल के बाद अब इन तीनों की उम्मीदें बिहार सरकार से है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना इन युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर बन सकती है, बशर्ते उनकी उपलब्धियों को सही मूल्यांकन मिले और उन्हें समय पर लाभ दिया जाए। स्थानीय लोग भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी प्रतिभा को न सिर्फ पहचाना जाए, बल्कि कोच की व्यवस्था, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा, आर्थिक सहयोग जैसी मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। ये सिर्फ 3 बच्चों की कहानी नहीं, बिहार की सच्चाई है। खनकेता गांव के ये 3 बच्चे उन हजारों प्रतिभाओं का प्रतीक है जो अवसर मिलने पर राष्ट्रीय खेल मंचों पर चमक सकते हैं। सवाल यह है कि सरकार कब जागेगी और कब खेल प्रतिभाओं को सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि भविष्य सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा। एन न्यूज लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। आज हम आए हुए हैं भागलपुर के सबौर में। एक पुरानी पद्धति चल रही थी, एक गाना था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इस पद्धति को अब इस डिजिटल युग में लोगों ने भुला दिया है। लोग पढ़ भी रहे हैं और खेल भी रहे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर तरह के खिताब एक ही परिवार के 3 बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। हर प्रकार का खेल, मतलब प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, प्रतिभाओं से भरे पड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 3 बच्चे। हम जानते हैं उनसे उनको ये प्रेरणा कैसे मिली, क्योंकि खेल मंत्री और बिहार सरकार का भी एक महत्वाकांक्षी योजना है मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इन लोगों के पास मेडल तो है, लेकिन नौकरी के लिए ये लोग वेट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे क्या है। जी नमस्कार, आप बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप कौन सा खेल खेलते हो? हम मार्शल आर्ट गेम प्रैक्टिस करते हैं, किक बॉक्सिंग, वुशु। अच्छा, बॉक्सिंग खेलते हो? हाँ। कहाँ कहाँ खेले हैं अभी तक? स्टेट लेवल तक खेले। स्टेट लेवल तक? हाँ, खेले। नेशनल आर्म बॉक्सिंग खेले। नेशनल आर्म बॉक्सिंग खेले? हाँ। तो कहाँ कहाँ से पुरस्कार मिला है? पुरस्कार तो लखनऊ और दिल्ली के थे और बिहार स्टेट से। सब जगह से मेडल मिला हुआ है। हाँ। तो सरकार बोलती है मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो नौकरी के लिए क्यों नहीं जाते हैं? अभी एज नहीं हुआ है। अच्छा, उम्र नहीं हुआ है। कितना उम्र है आपका? 17। 17। और अपना परिचय बताएं। मेरा नाम कोहिनूर कुमार सिंह है। हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। घर 12 में पढ़ते हैं। घर कहाँ हुआ आपका? खनकेता सबौर भागलपुर। पिताजी का क्या नाम है? संतोष कुमार सिंह। माता का क्या नाम है? किरण सिन्हा। तो सरकार अगर नौकरी देंगे तो नौकरी करेंगे ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल करेंगे। कौन सा पद पे जाना चाहते हैं? जो ए ग्रेड। ए ग्रेड? हाँ। ए ग्रेड में? हाँ। फिर भी कोई ख्वाहिश हो? नहीं, ए ग्रेड में कोई सा मिल जाए। हाँ,
अब इनकी ही बहन है हमारे साथ, वो भी खेलती है और बॉक्सिंग खेलती है और भी बहुत सारी चीज़ खेलती है। मुझे इन्हीं से हम पूछते हैं क्या क्या खेलती है। क्या नाम है? मेरा नाम कल्याणी कुमारी है। कल्याणी कुमारी, कौन सा गेम खेलती हो आप? हम उसू, बॉक्सिंग, आर बॉक्सिंग, कराटे, मतलब जितना कटका से जो मेरे मतलब अंदर आता है तो हम पूरा गेम खेलते हैं। जिसमें पार्टिसिपेट हमको मिल जाए उस गेम हम खेल लेते हैं। तो ये बहुविध क्यों कोई एक क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अलग करना है सबसे हटके, तो एक ही गेम पे हमको निर्भर नहीं। आप अगर एक खेलोगे तो ज्यादा उसमें मेहनत कर पाओगे, ज्यादा नहीं, गेम का मतलब है कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना उसमें किक भी चलता है, हाथ भी चलता है, पूरा मूवमेंट उसमें चलता है। और सब जो गेम है सब में अलग अलग, किसी में हाथ चल रहा है, किसी में घोड़ चल रहा है। तो जिस गेम को हम अभी जो पकड़े हुए ना उसू है, और उसी की तरह से बहुत सारा गेम है, तो हमको सब आता है, तो सब में चले जाते हैं। और सब आता है। हाँ, कहाँ खेली आप? अभी तक में हम बॉन्ग, लखनऊ, कलकत्ता सब खेले हैं। और 2 बार नेशनल जा चुके हैं, उसमें भी गोल्ड मिला है। इस बार बॉक्सिंग गोल्ड में भी जीते आप? हाँ, नेशनल। और कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। और मुझे वहाँ पे ना बेस्ट अवार्ड का भी प्राइज वहाँ पे मिला था कि बॉक्सिंग में खेले थे, तो फर्स्ट टाइम खेले थे। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? हम अभी 12th में। शिक्षा मंत्री श्रेयसी सिंह है, पता है आपको? वो खेलते खेलते खेल मंत्री बन गई हैं। अभी तो उतना हमको नहीं सरकार पता। का नया जो गठन हुआ है, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह है, वो ओलंपिक जीती है। हाँ, शायद थोड़ा सा पता था, उसका नाम नहीं पता। दिग्विजय सिंह की लड़की है। अभी फिलहाल बॉक्सिंग में 2-3 लड़की जो मेडल लाई है, वो अभी नौकरी शायद उसको मिला है, और उनका नाम नहीं पता। आप नौकरी करोगे? हमको ये नहीं मतलब नहीं है कि हम पूरा नौकरी ही करेंगे बॉक्सिंग के अलावा। हम पढ़ाई के बाद भी बॉक्सिंग मतलब नौकरी ले सकते हैं। निर्भर नहीं है कि हम मतलब खेल मेडल के द्वारा नौकरी आप नहीं लेना चाहते? नहीं, हम तो अपना सेल्फ मेरिट से लेना। हाँ, अपने मतलब सेफ्टी के लिए, अपने फैमिली के लिए वो सीख रहे हैं। क्योंकि हम एक लड़की है, और कहीं कहीं सुनते हैं तो बोलती है लड़की तो ये है वो है, मतलब कम। अच्छा, लड़कियों को क्या बोलना चाहोगे? हम तो ये बोलना चाहते हैं, हमारे दर्शक है, जैसे खास करके लड़कियों को क्या हाँ, वही तो हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मेरे पापा ने यहाँ तक हमको अपने आप पे बनाया ना भरोसा, कि नहीं किसी पे निर्भर नहीं रहेगी वो, तो उसी तरह आज हम अपने आप पे कहीं चले जाते, हमको डर वर नहीं लगता क्या होगा नहीं होगा, किसी से हमको कोई मतलब नहीं। पापा इतना बना दिए हैं कि कहीं जाएंगे आगे तो वो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई आएगा तो हम भी बोल सकते हैं आओ हम देख लेंगे तुमको, सीधा बात, सेल्फ डिफेंस। हाँ, तो वही तरह हम भी अपने आप पे डिपेंड है, तब ना हम बोल रहे हैं। तो और जो लड़की मुझे देख रही है उसको भी बोलेंगे कि वो भी अपना करे, अपना डिपेंड रहे। कबड्डी की क्या संभावना है बिहार में? कबड्डी आप खेलती हो? जी नहीं, कबड्डी नहीं खेलती? स्कूल में जब 5 क्लास तक थे तो कबड्डी खेलते थे, उतना जानकारी नहीं है कबड्डी के बारे में हमको। कबड्डी के बारे में नहीं है। आप मतलब युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे माँ? युवा पीढ़ी को वही देंगे कि जिसमें तुम्हारा मन रुचि लगे उसमें पहले पार्टिसिपेट करो। गेम है, बहुत सारा गेम स्पोर्ट है, इसमें भी सरकार दे रही है कि बच्चा इतना आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा, तो उसमें भी सबको करना। लड़कियों का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि हमको तो शादी करके दूसरे घर जाना है। हमको तो ये नहीं, हम सोचते हैं कि लड़का मेरे घर आए। अच्छा, हमको लड़का पे डिपेंड नहीं है कि शादी करेंगे जाएंगे वहाँ रहेंगे। हमको क्या, मेरा पापा पैसा दिया तुमको, हम खरीदे, हम तुमको नहीं खरीदे हैं, वो आएगा मेरे घर पे रहेगा। हम बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है आपको। हम ऐसा नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम कल्याणी कुमारी है। पिताजी का नाम? मेरे पापा का नाम संतोष कुमार सिंह है। माता का नाम? मम्मा का नाम किरण सिन्हा। दादा का नाम? सुनील कुमार सिंह। तो सबका नाम कहीं न कहीं रोशन कर रही हो आप? अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। अभी तो तुमको ध्येय क्या है, अंत क्या है? हमको अभी नेशनल में जिस दिन गोल्ड ला लेंगे मेरे पापा, अभी नेशनल खेलने गए, नेशनल स्टेट लेवल तक गए थे, वहाँ पे फाइनल, पहले सेमीफाइनल में हार गए, वहाँ पे नर्वस के कारण थोड़ा सा, और अभी जो नेशनल स्टेट लेवल हुआ उसमें हम फाइनल में जाके हार गए, क्योंकि वो हमसे हाइट में लंबी थी। कहीं कहीं हार से भी कुछ सीख मिलता है हमको, कि नहीं वो लंबी थी ना, हम मतलब छोटे थे, तो आप किसको कैसे मानना चाहिए वो अभी हम सीख रहे हैं। हार से डर लगता है या जीत से अच्छा लगता है? क्या हमको हार से सीख मिलता है, और जीतते हैं तो होता है कि हाँ इससे हम ज़्यादा लेवल में थे तो जीत गए, जिससे हार जाते हैं उसमें सोचते कि नहीं इसमें कुछ मेरे में कुछ कमी थी इसीलिए हम हार गए उस जगह। एक और भी इनके एक ही परिवार के 3 बच्चे, जैसे मैंने बताया था, एक और बच्चे हैं, हम जानते हैं उनसे।
क्या नाम हुआ? पृथ्वी कुमार सिंह, कौन क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में पढ़ते हो। क्या क्या खेलने जानते हो? बॉक्सिंग, वुशु, कराटे सब सुनते खेलने। कहाँ गट- कहाँ खेले? दिल्ली, लखनऊ, दिगवारा, सिवान गए थे। खेल में क्या तुम्हारा एम है? कौन सा खेल में तुम लोगों को सबसे ज्यादा रुचि है? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। हम्म, किक मारना है हाँ, पूरा? पूरे। मार के दिखाओगे अभी किक? ठीक है। मैं तो ये है तीनों प्रतिभा खिलाड़ी हमारे साथ और एक ही परिवार के हैं। धन्य है इनके माता पिता जो प्रेरणा दिए इनको खेल के लिए आगे बढ़ाए। जहाँ बच्चे को लोग बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इन्होंने बोला खेलो खेलो खेलो। तो खेल कूद में भी अपार संभावनाएं हैं। सरकार की योजनाएं हैं, सुशासन की सरकार है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। कैमरामैन राकेश के साथ मैं संतोष झा, एन न्यूज़ लाइव, भागलपुर। कोई बात नहीं, आराम से थोड़े आइए और आप सब लोग भी खेल को आगे बढ़ाइए। हम यहाँ तक पहुँचे, आप लोग भी आइए, हम लोग को सपोर्ट करें, बिहार को आगे कर। बिहार को आगे बढ़ाइए। फिर से हाँ, फिर से बोलो। हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप लोग भी आइए, बिहार को अपना आगे बढ़ाते हैं सब मिलके। आप लोग बिहार को आगे बढ़ाइए। ठीक है, लेट्स इंस्पायर बिहार एक बार बोल दो। बिहार जिंदाबाद। हाँ बोलो। लेट्स इंस्पायर द बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार। लेट्स इंस्पायर द बिहार। हाँ ठीक। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज लाइव।